हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट और मैं हूं अनुष्का बहुगुणा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अपनी एनसीईआरटी और अपना पेन वेन सब जो भी तुम्हें चाहिए सब निकाल दो, एक रफ नोटबुक भी निकाल दो, ठीक है। लिखते नहीं है क्योंकि तुम लोग मेरा ही मुंह देखते रहते हो उधर। फिर आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने पढ़ा था मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आरएच, ठीक है, 1969, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। कल मैंने बताया था क्या कि मोनेरा के अंदर कौन आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स। मोनेरा के अंदर कौन आते हैं? ये थोड़ा हैंग हो रहा है। उनमें कौन आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। मोनेरा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है? सिंगल सेल यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल नोन, ठीक है। तो वो ऐसे लिख सकता है, इसके अलावा कोई भी दूसरा नाम लिख देगा, कोई भी दूसरे किंगडम का नाम लिख देगा, ठीक है। और बोल लाइन सेम होगी, द बाउंड्रीज ऑफ दिस, ऐसे लिख देगा द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम फंजाई आर नॉट वेल डिफाइंड, पर नहीं, आंसर क्या है? प्रोटिस्टा, ठीक है। व्हाट मे बी अ सिंथेटिक प्रोटिस्टन? एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन क्या होता है? जो खुद फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल आएगा यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स क्या करते हैं? वो हायर प्लांट्स की तरह शो करते हैं, हायर प्लांट्स की तरह अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। कैसे करते हैं वो हायर प्लांट्स की तरह? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए होता है। यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। और हमने एक और जगह पढ़ा था, हायर प्लांट्स की तरह एक और चीज है जो हायर प्लांट्स की तरह बिहेव करता है। क्या है उसका नाम और कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था मोनेरा में पढ़ा था। क्या है उसका नाम? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, बट इज नो मोर एल्गी, ठीक है। टू वन बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन क्या है? मे बी अ प्लांट टू अनदर, एक प्लांट हो सकता है, ठीक है ना, या फिर कुछ और। इन दिस बुक वी इंक्लूड, हमने इसमें क्या क्या इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड करा है? इस पे हमने इंक्लूड करे हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स। ये हमने प्रोटिस्टा के अंदर इन्वॉल्व करे थे। यहाँ पे मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ये लाइन काफी अच्छी है, ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लेना अच्छे से कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। जो हमारी एनसीईआरटी होती है ना, उसके बगल में बहुत सारा स्पेस दिया गया है, वहां लिखो इन लाइंस को, ठीक है ना। प्राइमरली एक्वेटिक, को एक्वेटिक की जगह कुछ भी लिख देगा, फ्रेश वाटर लिख देगा, मेराइन लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, ठीक है ना, और तुम महान बुद्धिमान टिक करके आ जाओगे, ठीक है ना। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये किंगडम क्या कर देगा? प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ क्या करता है? लिंक बनाता है। मतलब ये अपने साथ तो लिंक बनाता ही है, जो अपने इसके ऑर्गेनिज्म है, ये बाहर वाले किंगडम के साथ भी लिंक बनाता है, ठीक है। ये यूकैरियोट है, इसीलिए जो प्रोटिस्टन की सेल बॉडी है उसके पास एक न्यूक्लियस है, उसके पास क्या है? एक न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जबकि ऐसा कुछ मोनेरा में नहीं था, क्योंकि वो क्या थे? यूकैरियोट्स थे, ठीक है ना, ठीक है। सम हैव, किसी के पास फ्लैजेला भी है और किसी के पास सीलिया भी है। प्रोटिस्ट reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। ये asexually करते हैं सेल फ्यूजन से और सेक्सुअली करते हैं zygote formation से। इसे हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलो करो मेरे साथ नोट डाउन, तुम भी लिखो, मुंह मत देखो मेरा।
ठीक है, तो एसेक्सुअली किससे करते हैं? सेल फ्यूजन से। ठीक है, ये पहला। और दूसरा सेक्सुअली किससे करते हैं? किससे करते हैं सेक्सुअली? जायगोट फॉर्मेशन से। ठीक है, ठीक है। फिर है क्राइजोफाइट्स। अब हम क्या करेंगे, तुम्हें क्या करना है, मैं क्राइजोफाइट्स पढ़ाऊंगी और तुम्हें क्या करना है, मैं नोट डाउन, मैं भी तुम्हारे साथ नोट डाउन करूंगी, तुम्हें भी मेरे साथ नोट डाउन करना है एनसीईआरटी के बगल। ठीक है, बहुत पेज दिया गया है तुम्हें, छोटा लिखो बड़ा लिखो, बस उस पेज में लिख देना। नहीं पेज है, एक पेज काटो, वहीं पे चिपका दो। ठीक है, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। इसको इसी के आगे लिखो, क्या क्या होते हैं इसमें? डायटम्स प्लस डेस्मिड्स। ठीक है, ठीक है। दे आर फाउंड इन अ फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरमेंट्स। तो पहले, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्राइजोफाइट्स। मतलब ये हेडिंग तो डली हुई है, तुम्हें नहीं डालनी है, ठीक है ना, ये डली हुई है पहले से। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट लिख देती हूं मैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, क्या पढ़ा हमने कि ये फ्रेश वाटर और प्लस मेराइन दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। मेराइन की स्पेलिंग क्या कर दी, क्या लिख रही हूं मैं, ठीक है ना, मेराइन। दूसरा पॉइंट, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लो पैसिवली इन वाटर करंट्स प्लैंकटन। इस वाली लाइन को यहीं पे हाईलाइट कर दो, क्या कि ये माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, जो इसीलिए इन्हें प्लैंकटन बोले जाते हैं। ये क्या है, हमारे जो वाटर करंट्स हैं उनके प्लैंकटन है। ठीक है ना, प्लैंकटन क्या होते हैं? प्लांट्स जो कहाँ पाए जाते हैं? ओशंस, मेराइन में, वाटर में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इस लाइन को भी ऐड करो, क्या कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ देम, वो मोस्ट की जगह क्या कर देगा, वो मोस्ट की जगह लिख देगा फ्यू। कहां पे लिखा है? हाँ, मोस्ट की जगह वो लिख देगा फ्यू कर देगा, उसे क्या कर देगा? फ्यू लिख देगा, जो कि फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फ्यू क्या है? गलत। मोस्ट जो लिखा है वही याद रखना है। ठीक है, इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together as in a soap box. सोप बॉक्स देखा है सबने? बॉक्स होता है, पहले नीचे वाला बॉक्स होता है, उसके ऊपर क्या होता है? सोप होता है, फिर क्या होता है? उसका ढक्कन होता है। वो दोनों ऐसे फिट हो जाते हैं। कैसे फिट हो जाते हैं? ऐसे फिट हो जाते हैं वो दोनों, ऐसे। ठीक है ना। सेम इनकी सेल वॉल भी ऐसी ही होती है। इनकी सेल वॉल दो ओवरलैपिंग शेल्स की तरह काम करती है, नीचे वाली और ऊपर वाली, और सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती है। कैसे फिट हो जाती है? सोप बॉक्स की तरह। ठीक है ना। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड thus the walls are indestructible. इनकी वॉल्स किस चीज की बनी है? इनकी वॉल्स किस चीज की बनी है? सिलिका की। इनकी वॉल्स किस चीज की बनी है? सिलिका की बनी है, इसीलिए वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती हैं। वो कैसी हैं? इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि वो सिलिका की बनी है। Thus, the atoms have left behind a large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years referred to as diet measures. ये मरते चले जाते हैं, जमीन में धंसते चले जाते हैं, धसेंगे धसेंगे धसेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर बाद जब हम इन्हें देखेंगे तो एक सिलिका की बहुत काफी बड़ी वॉल बन जाती है। क्यों बनती है? सिलिका इनडिस्ट्रक्टिबल है, हम उसे नहीं तोड़ सकते, वो खराब नहीं होता, वो जम जाएगा। तो वो जो वहां पे जो सिलिका एम्बेडेड होता चला जाता है, धसता चला जाता है, दबता चला जाता है, उसी से डायटोमियस अर्थ बनती है। अर्थ का वो हिस्सा जो बिल्कुल बॉटम में है और सिलिका का है,
ठीक है। डायटोमिशियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायटम से बना है। किससे बना है? डायटम से बना है, इसीलिए। ठीक है। अच्छा, बीइंग ग्रिटी, दिस सॉल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। तो ये भी याद रखना, क्योंकि किस किस चीज में काम आता है? ये काम आता है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, और दूसरा सिरप्स बनाने। ठीक है ना? ठीक है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, ये मेन लाइन है कि डायटम्स क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डिनोफ्लैजिलेट्स करेंगे। इसमें भी सेम करना है, लिखा है उसके बगल में क्या करना है, इसमें इस तरफ जगह होगी। ठीक है ना? मैं ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से बता रही हूँ, जिनकी नई एनसीईआरटी शायद उनके दूसरी तरफ जगह होगी। ठीक है ना? जहां भी हो बस लिख लो। These organisms are mostly marine। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? मोस्टली मेराइन। तो इनके लिए नया पेज खोलते हैं। ठीक है ना? सेकंड है डीनो, डीनो डीनो लिख रही हूँ बस मैंने। ठीक है ना? तो इनका फर्स्ट क्या है? ये कैसे है? ये मेराइन। ये क्या है? ये मेराइन है। ठीक है। एंड फोटोसिंथेटिक, ये भी हमारे क्या है? फोटोसिंथेटिक है। ये भी क्या है? फोटोसिंथेटिक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखो ये कौन कौन से कलर दिखाते हैं? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। जितने लिखे हैं यही याद रखना, ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना? क्या लिखा है? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। चलो मेरे साथ बोलो, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स, कि उनके सेल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। ठीक है। द सेल वॉल्स हैव स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनकी जो सेल वॉल होती हैं उसमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, पीछे वालों की सेल वॉल सिलिका की बनी है। ठीक है। ऑन द आउटर सरफेस, ये लाइन भी लिखो कि इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। ठीक है, लिखो तुम। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इनमें से मोस्ट ऑफ देम में क्या होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनली लाइज करता है, दूसरा अदर ट्रांसवर्सली इन अ फैरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ट्रांसवर्सली एक छेद हो जाता है, एक छेद होता है, छोटा सा फरो होता है जैसे मिडल पी। ऐसे मतलब फरो क्या होता है? ऐसा, ये ऐसा है और ये ऐसा हो जाए। कोई चीज ऐसी है, ठीक है ना, अब वो ऐसी हो जाए तो ये बीच में क्या बन रहा है? ये बन रहा है फरो। ठीक है। उस फरो से, ठीक है ना, बिटवीन जो उनकी वॉल प्लेट्स होती हैं उसमें एक छोटा सा छेद जाता है, उसमें से ट्रांसवर्सली एक क्या निकलता है? फ्लैजिला निकलता है। ठीक है ना? तो ये लाइन भी काफी अच्छी है, मतलब वो इस लाइन को ही डायरेक्ट पुट कर देगा। इस लाइन को ही क्या कर देगा? डायरेक्ट पुट कर देगा। दो फ्लैजिला है, क्या है इनमें? दो फ्लैजिला है। ठीक है ना? दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली इन द फैरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है। अब है वेरी ऑफन रेड डिनोफ्लैजिलेट्स। ये लाइन बहुत अच्छी है कि जो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होता है, रेड डिनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल है गोनियोलॉक्स। क्या है? गोनियोलॉक्स। undergo such rapid multiplication that they make a sea appear red tide। रेड डिनोफ्लैजिलेट क्या करता है? रेड डिनोफ्लैजिलेट का नाम है गोनियोलॉक्स। ठीक है। ये क्या करता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। अब उसमें आएगा कैसा मल्टीप्लिकेशन करता है? रैपिड। लाइन याद रखनी है। ठीक है। दैट दे मेक अ सी अपीयर रेड, कि सी कैसा लगता है? रेड लगता है। ठीक है। ये लाइन काफी अच्छी है, ये इतना पैरा तो बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना। ठीक है। अब जो तुम्हारी साइड में जो जगह है ना, वहां पे कैसे लिखोगे तुम? वहां पे तुम लिखोगे रेड टाइड।
तुम्हें सिर्फ रेड टाइड लिखना है ताकि जब तुम रिकॉल करो ना तो तुम रेड टाइड से खुद से रिकॉल कर सको कि रेड टाइड मतलब रेटिनोफ्लैजेलेट, उसका नाम था गोनेला। उस पर रैपिड क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। उससे क्या होता है, सी रेड दिखता है और उसी रेड सी को हम रेड टाइड बोलते हैं। बस ऐसे करके याद करना है तुम्हें, ठीक है ना। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेराइन जैसे कि फिशेस। क्या होता है, ये ना टॉक्सिक रिलीज कर सकते हैं। क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं। शायद इसे शायद सेक्स टॉक्सिन्स बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं, सेक्स टॉक्सिन्स बोलते हैं, ठीक है ना। इस टॉक्सिन को टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया डिनोफ्लैजेलेट वाला, ठीक है। तो तुम्हें क्या क्या रखना है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ठीक है। इनकी सेलुलोज की बनी होती है, ये भी इसमें नोट डाउन कर लेना कि इनकी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। दूसरा कलर याद रखना, इनके कलर कौन कौन सा कलर ये शो करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और इनका ये कैसे पाया जाती है, ये क्या है, ये फ्लैजेला, ठीक है ना, ठीक है। कौन टॉक्सिन्स क्या होते हैं, ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, किससे आते हैं, याद रखना। फिर है हमारा यूग्लिनोइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। यूग्लिनोइड्स के बारे में नया टॉपिक, क्या ये फ्रेश वाटर होते हैं, लिख दो बगल में कि ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। सबसे पहले वाले क्या थे, फ्रेश वाटर मेराइन दोनों, दूसरा क्या था मेराइन। ये कैसे हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, स्टेगनेंट मतलब रुका हुए पानी में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हाईलाइट ही कर लो कि ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं और ये फ्रेश वाटर होते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। तो पेलिकल किसमें रिच है, प्रोटीन में। सबसे पहले वाले की सेल वॉल किससे बनी थी, सिलिका की, दूसरे की सेलुलोज, तीसरे पे सेल वॉल ही नहीं है बल्कि इसमें पेलिकल है जो कि प्रोटीन से बना है। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, इनसे ये किस में हेल्प करता है, अगर वो उसका यूज आ गया तो किस में हेल्प करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। इनके पास भी दो फ्लैचुला होते हैं, इससे पहले वाले के पास भी दो फ्लैचुला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। एक छोटा होता है फ्लैचुला, एक लंबा होता है, लॉन्ग, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फैकल्टेटिव फोटोसिंथेसिस है इसका मतलब। फैकल्टेटिव मैंने कहा बताया था, मौका परस्त, जब इन पे सनलाइट होगी फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब इन पे सनलाइट नहीं होगी ये ऑटोट्रॉफ्स की, हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेंगे। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, तब ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह काम करेंगे, इसकी तरह काम करेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स की तरह काम करेंगे। बाय प्रेडेटिंग ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे क्या करते हैं, प्रेडेट करते हैं। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. इनके pigments क्या होते हैं, सेम होते हैं जैसे higher plants में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब इनमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। हमने एक और जगह पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इनमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इनका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना, ये हम आगे फिगर में दिखा दूं, अभी दिखा देती हूँ, रुक जाओ। ये हमारा यूग्लिना, ये तो देख रहे हो तुम, ये हमारा ये लॉन्ग वाला है और ये शॉर्ट वाला है, ठीक है, ठीक है। क्या है शॉर्ट वाला, फ्लैजेला, ठीक है। तो इसमें समझ आ गया इसमें क्या क्या है। इसमें है पहले फ्रेश वाटर, लिखो, मैं बोल रही हूँ तुम लिखो, मैं बोल रही हूँ। फ्रेश वाटर है, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, पेलिकल होता है जो प्रोटीन का बना होता है। पेलिकल इन्हें बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। इनमें दो फ्लैजुला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब सनलाइट होती है, जब सनलाइट नहीं होती, ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो सेम, इनमें भी वैसी पिगमेंट्स होते हैं जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं। इनका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। ऐसी ही याद करा करो तुम भी। फिर है स्लाइम मोल्ड, क्या है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, मेन लाइन, ये क्या होते हैं,
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। डिकेइंग ट्विग्स का मतलब होता है कि क्या, जैसे इनकी बॉडी होती है तो ये मूव तो कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही बाहर निकालते हैं, अपनी बॉडी के कुछ हिस्से बाहर निकालते हैं ताकि ऐसे 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 करके बाहर जा सके, मतलब आगे चल सके, ठीक है। एंड लीव एंगल्फिंग, और जब ये जाते हैं तो ये अपने पीछे पीछे क्या करते हैं, अपना डस्ट पार्टिकल भी छोड़ते चले जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अंडर, ये वाली लाइन भी काफी अच्छी है, इससे अच्छे से पढ़ना। अंडर सुटेबल कंडीशंस, जब सुटेबल कंडीशंस होती हैं, ये हाइलाइटर दिख रहा है ना, जब क्या होती हैं, सुटेबल कंडीशंस होती हैं, दे फॉर्म अ, ये क्या बनाते हैं, एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये अपनी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम बनाते हैं जब सुटेबल कंडीशंस होती है, ठीक है। मतलब जब कंडीशन इन्हें प्रोवाइडेड है, ये क्या बना रहे हैं, प्लाज्मोडियम बना रहे हैं। विच में ग्रो, जो ग्रो करता है, एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और लंबा एकदम बिल्कुल फैल जाता है, बिल्कुल बहुत लॉन्ग फीट तक ही फैल जाती है, ठीक है। इन्हीं की वजह से प्लाज्मोडियम बढ़ता है। बट जैसे आगे आगे जा रही है, ऑर्गेनिक मैटर छोड़ते जा रही है, आगे आगे जा रही है, तो जितना वो चली है उतना तो उसने ऑर्गेनिक मैटर छोड़ा ही है, ठीक है ना, उतना तो, उतनी जगह तो वो अपना छापे मार ही चुकी है, उतना ज्यादा तो फैल ही चुका है वो, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब क्या होता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, प्लाज्मोडियम क्या होता है, डिफरेंशिएट, अंदर जितना हो रखा था वो अंदर आ जाता है, अंदर अपने अंदर वो क्या कर लेता है, अपने प्लाज्मोडियम को कैप्चर करके रखता है और एक फ्रूटिंग बॉडी बना देता है जिससे स्पोर्स निकलते हैं उनकी टिप पे, ठीक है। सपोज जैसे अगर वो ऐसा है, अगर ऐसा है ये कुछ, ठीक है ना, तो इसका ही प्लाज्मोडियम तो अंदर है, तो ये क्या कर देगा, स्पोर जैसा बना देगा। अब अपनी बॉडी को क्या कर देगा, रिजिड कर देगा, एक स्पोर की, एक पत्थर की तरह पड़ा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे टॉप पे क्या बना देगा, स्पोर बना देगा, ठीक है। जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी स्पोर हट जाएगा, ये दोबारा से ऐसी बन जाएगा और फिर से ट्विक 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 करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स में क्या होते हैं, ट्रू वॉल्स होते हैं। स्पोर्स की, यहाँ पे जो स्पोर्स बना रहे हैं, जो स्पोर्स की जो वॉल है वो ट्रू वॉल है, फॉल्स वॉल नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो स्पोर की ही वॉल है, बहुत हार्ड है, रिजिड है एकदम। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, वो स्पोर आसानी से नहीं टूटता, इसीलिए तो जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर बन जाता है, क्योंकि वो नहीं टूट सकता। एक और चीज है जो रेजिस्टेंस होती है, हम ट्वेल्थ वाले हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा, जो पढ़ चुके हैं उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, पर जो 11th में होने के लिए बता देती हूँ, स्पोरोपोलिन, ठीक है ना, वो भी बहुत रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, और वहीं पे अगर जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आई वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और वो स्पोर्स क्या होते हैं, फैल जाते हैं, हवा आती है वो स्पोर्स लेकर उड़ाती है और फैल जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड में क्या क्या था, ये क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, इनकी बॉडी डिकेइंग ट्विग्स और एंगल्फिंग, मतलब वही एनगल्फ कट, जो उन्होंने एनगल्फ किया था उसका ऑर्गेनिक मैटर पीछे छोड़ती चली जाती है। सुटेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो ग्रो करता है, सेवरल फीट तक फैल जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में इनकी बॉडी एक फ्रूटिंग बॉडी बनाती है जो क्या होता है, स्पोर्स, मतलब जो क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है उसे हम स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है, ये भी याद रखना कि प्लाज्मोडियम को क्या हुआ उस समय, वो डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है। और इनमें इनके स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती हैं, ये स्पोर्स आसानी से ऐसे नहीं टूटते हैं, इसीलिए ये बहुत सालों तक रह पाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारा प्रोटोजोअन्स, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। ये लाइन देखो कितनी अच्छी है, अब तुम्हें इस लाइन का महत्व समझाती हूं मैं। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, वो ऑल की जगह क्या लिख देगा, सम, मैनी, फ्यू, ये सब गलत है, सिर्फ ऑल, सारे प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है। एंड लिव हैज प्रेडेटर्स, या तो ये प्रेडेटर्स की तरह अपने प्रे को कैप्चर करते हैं या फिर ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये बहुत पुराने रिलेटिव, बहुत बड़े पूर्वज हैं ये एनिमल्स के। ठीक है। 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोन के, कौन कौन से? अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। सबसे पहला हम पढ़ते हैं अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर। तो ये 3 जगह रहते हैं। सबसे पहला क्या है? फ्रेश वाटर, दूसरा क्या है? सी वाटर, तीसरा क्या है? मॉइस्ट सॉइल। ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो सबको पता ही है अमीबॉइड मतलब, अमीबा को ले लो एक एग्जांपल। अमीबॉइड मतलब, अमीबॉइड मूवमेंट तो देखा है, अजीब सा खिंचा सा, कोई शेप ही नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं होता, अमीबॉइड शेप होता है। एक और हमारी बॉडी में किसका शेप होता है? अमीबॉइड, WBC का। ठीक है। तो क्या करते हैं, हमने सूडोपोडिया निकालते हैं। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट निकालते हैं, जैसे कि अमीबा मैंने बताया। फॉल्स फीट मतलब ऐसा होता है ना, अमीबा ऐसा, ऐसा होता है ना, अमीबा ऐसा ऐसा। ठीक है ना। तो यहाँ से इसी बॉडी का, ये जो बॉडी का हिस्सा है, इसी को ये यहाँ से क्या कर देंगे, इसी को ये कैसा बना देंगे? ऐसा ऐसा। तो ये इनकी क्या है? ये इनकी सूडोपोडिया है, फॉल्स फीट, जिससे ये आगे आगे चलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो अमीबा मेराइन सी वाटर में रहते हैं, उनको क्या होता है? उनकी शेल्स किसकी बनी होती हैं? सिलिका की बनी होती है। उनकी शेल्स किसकी बनी होती हैं? सिलिका की बनी होती है। ठीक है ना। सिलिका, मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका। सम ऑफ देम, जैसे कि इसके एक एग्जांपल है एंटामीबा आर पैरासाइट्स। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ, उसमें हम पढ़ेंगे ये अमीबियासिस करता है। अमीबियासिस एक डिसीज होता है। ठीक है ना, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। एमीबियासिस को ही एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, और इसका नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, पर इसमें सिर्फ एंटामीबा दिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, या तो ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होंगे, या फिर ये पैरासिटिक होंगे। फ्री लिविंग मैंने क्या बताया? प्रोटोजोन्स में कौन कौन आते हैं? प्रेडेटर्स या फिर पैरासाइट्स। तो फ्लैजेलेटेड कैसे हैं? या तो ये फ्री लिविंग है या फिर ये पैरासिटिक। ठीक है। इनमें क्या होता है? फ्लैजिला, जिसका नाम ही फ्लैजिलेटेड है, उसमें फ्लैजिला तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा। द पैरासिटिक फॉर्म, इनकी पैरासिटिक फॉर्म क्या करती है? डिसीज कॉज करती है। जैसे कि एक हमारा डिसीज कॉजिंग है स्लीपिंग सिकनेस। याद रखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, स्लीपिंग सिकनेस का, कि विच पैरासाइट कॉज स्लीपिंग सिकनेस। तो उसका नाम क्या आ जाएगा? ट्रिपैनोसोमा। या फिर वो विच प्रोटोजोन कॉज क्या? स्लीपिंग सिकनेस। और इन ये दे देगा कि फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स या फिर अमीबा। तो हम क्या टिक करेंगे? फ्लैजिलेटेड। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है? ट्रिपैनोसोमा। अच्छा, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एक्टिवली मूविंग मतलब ऐसे ऐसे तेज चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारे सीलिया, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अब जिसमें इतने पैर होंगे तो वो स्पीड में तो चलेगा ही भाई। ठीक है ना। दे हैव अ गलेट, एक कैविटी होती है दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। क्या होता है जब ये चलते हैं ना, तो या तो ये अपना कूड़ा फेंक रहे होते हैं या फिर ये गलट के अंदर ले लेते हैं ऐसे करके। तो इनका गलट होता है, इनके बॉडी पार्ट में ये ऐसे में होते हैं इनका डॉट्स। ठीक है ना। जब ये ऐसे में होते हैं तो इनका ये वाला, उनका सारे मोस्टली ऑर्गेनिज्म का ये वाला हिस्सा क्या होता है? डॉर्सल। हमारा ये क्या है? वेंट्रल, और ये डॉर्सल है। उनका ये वेंट्रल होता है, ये डॉर्सल होता है। डॉर्सल स्पेस में क्या होता है? कैविटी खुलती है, वो अपने हाथ ऐसे करते हैं तो फूड पार्टिकल्स उस गलेट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। मैंने बताया वही, ऐसे ऐसे करके अपने अंदर ले लेते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम। ठीक है ना। पैरामीशियम के बारे में एक बात मैं बता देती हूं, इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं।
ये तो मुझे लग नहीं रहा है दिख रहा होगा, रुक जाओ कलर चेंज करती हूँ मैं। इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये याद रखना कि इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब है लास्ट प्रोटोजोआ का पार्ट, स्पोरोजोन्स। लास्ट पार्ट क्या है इसका, स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इनमें क्या होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है, ठीक है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। सबसे ज्यादा नोटोरियस, सबसे ज्यादा जिससे बीमारियां फैलती हैं वो क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से हमें क्या होता है, मलेरिया। एक टाइम ऐसा था कि मलेरिया मतलब बिल्कुल एंडेमिक बन गया था, बिल्कुल इतना ज्यादा मतलब वो फैल चुका था ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जैसे आज के डेट में कोविड है ना, कोविड अब तो नहीं है, मतलब 2021 के टाइम पे था, 2020-21 के टाइम पे, ठीक है। तो वैसे ही एक टाइम पे मलेरिया था, ठीक है। और प्लाज्मोडियम का एक कैटेगरी है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, वो जिसको हो जाए, उससे जिसको बीमार मलेरिया हो जाए बस डेथ पक्की, ठीक है ना। ये हम सब कहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ में आएगा वहां। डिसीज विच हैज अ स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, बताया मैंने, बहुत लोग मरे, ठीक है ना। ठीक, तो हमारा ये बच रखा था, ठीक है। इसमें ए है डिनोफ्लैजिलेट्स, बी है यूग्लेनॉइड्स, ठीक है। तो देखो ये है ट्रांसवर्स, सॉरी ये है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे ट्रांसवर्स, ये क्या है, फ्लैजिला है इसके, ठीक है। ये क्या है हमारा बी वाला, यूग्लिना, ये लॉन्ग वन एंड दिस इज शॉर्ट वन, फ्लैजिला, ठीक है। फिर है स्लाइम मोल्ड हमारा, ये क्या इसकी तरह बिहेव करता है, हायर प्लांट्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। अच्छा पैरामीशियम, इसमें क्या बताया था मैंने, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ठीक है। और तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। और दूसरा पार्ट हम दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाय बाय।